ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल, और वो भी 20 मार्च से लेकर 26 मार्च कैसा बीतेगा। प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका पूरा प्रभाव आप इस वीडियो में देखिएगा। इस हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से होगा, और उसके बाद नवरात्र यहाँ पर पड़ेगी, चैत्र नवरात्रि जिसको कहते हैं, और विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ हो जाएगा। इस समय जो ग्रहों की जो गोचर बन रही है उसमें चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि से लेकर वृषभ राशि में रहेगा। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा जो रहेंगे हफ्ते के प्रारंभ में शनि के साथ एक विष योग का निर्माण करेंगे, और यहाँ पर चंद्रमा आपके सुख के मालिक है, इनकम में बैठे हैं। कुछ बाधाएं इनकम को लेकर आ सकती है। किसी प्रकार की आपने प्रोग्रामिंग बना रखी है कि फंड तो अब आने वाला है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से शनिदेव यहाँ पर डिले कर देंगे। विशेष रूप से जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा डिले करता हुआ, या भूमि वाहन मकान से संबंधित किसी प्रकार का विघ्न आता हुआ पहले दिखाई दे रहा है, या किसी ना किसी तरीके से डिले होते हुए दिख रहा है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा ये प्रारंभिक 2 दिन अर्थात 20 और 21 ऐसे ही बाधाओं से ग्रसित रहेंगे। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कई प्रकार के खर्चे यहाँ पर हफ्ते के मध्य में हो सकते हैं। हफ्ते के खर्च को लेकर हफ्ते का मध्य जो रहेगा बहुत तीव्र रहने वाला है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर खर्च होना, और बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि माता के स्वास्थ्य में कुछ अकस्मात गिरावट उत्पन्न हो जाए, या अगर आपके लंग्स इन्फेक्टेड हैं तो उनको लेकर हॉस्पिटलाइजेशन के योग भी हफ्ते के मध्य में बनते हैं। हाइपर एसिडिटी का होना इत्यादि, यानी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है हफ्ते के मध्य में। हफ्ते का अंत हर प्रकार की परेशानियों से आपको बाहर करेगा, और चंद्रमा जब उच्च के हो जाएंगे तो उच्च का सुख भी आपको प्राप्त करेगा। इसके अलावा जीवन साथी का सहयोग आपको हफ्ते के अंत में भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी, और साथ में कहा जाए तो भाग्य का जो सहयोग रहेगा हफ्ते के मध्य में हफ्ते के अंत में पूरे तरीके से मिलेगा। छोटे भाई बहनों के कारण मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन भाव से दशम भाव, एकादश, द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ रुकावट आते आपको दिखाई देने वाला है, या आपके मान पद प्रतिष्ठा पर शत्रु जो रहेंगे वो निगेटिव करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उस निगेटिविटी को पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा है। आय को बढ़ाना चाहते हैं तो आय के बढ़ाने में जो व्यवधान चल रहा था वो ख़त्म होगा, भाग्य साथ मिलेगा, और साथ में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में भाग्य के कारण जो नुकसान हो रहे थे वो सब नुकसान अब ख़त्म होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, और हफ्ते के अंत तक आते आते किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आपका जाना हो सकता है। इस यात्रा के फलस्वरूप मानसिक तनाव जो रहेंगे वो ख़त्म रहेंगे। हफ्ते के पूरे 7 दिन स्वास्थ्य एटलीस्ट ठीक रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और प्रेम प्रसंग, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन केवल वाहन चलाते समय अभी भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा का जो ये गोचर होने वाला है आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा। अकस्मात फंसे हुए धन आपके पास आते हुए यहाँ पर इस हफ्ते मैं देख पा रहा हूँ। इस हफ्ते किसी रुके हुए कार्य की पूर्ति ज़रूर हो जाएगी, चाहे वो एडमिशन को लेकर आप परेशान रह रहे हैं, चाहे आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, काम कर रहे हैं वो रुक जा रहा है, काम हो नहीं पा रहा है, ये सारी कठिनाइयाँ इस हफ्ते के मध्य में अंत में आते हुए ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित रहेंगे, भाग्य पूरा सहयोग देने वाला है और जीवन साथी के साथ सहयोग भी आपको पूरे तरीके से मिलने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर पदोन्नति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए एग्रीमेंट दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये हफ्ता जो रहेगा सामान्य से अच्छा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए रहने वाला है। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा परेशानियों से परिपूर्ण रहेगा। किसी भी प्रकार का डिस्कशन इस समय, किसी प्रकार का वाद विवाद आपके लिए घातक हो सकता है। किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा, साथ में पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी उसमें आप देखिएगा स्वास्थ्य सही होता हुआ आपको दिखाई देगा और साथ में कार्य व्यवसाय में आपके रचनात्मक और जो आप एक प्रकार से रचनात्मक कार्य कह लिया जाए या शुक्र से संबंधित अगर आपका किसी प्रकार का काम है, होटल मैनेजमेंट का काम है या आपका आर्किटेक्ट रिलेटेड काम है और आप कर्क लगन के लिए हैं तो इसमें आपको एक अच्छे अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे। आय के साधन असामान्य रूप से यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य में भी रिकवरी मिलेगी और मानसिक तनाव कम होगा। संतान को लेकर जो परेशानियाँ चल रही हैं वो परेशानियाँ अभी भी कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि संतान का जो मालिक है वो आपके 12th हाउस में जा चुका है और 12th हाउस जो होता है अस्पताल का घर होता है, तो संतान के अस्पताल पर खर्च होना और साथ में आपके स्वास्थ्य जो रहेंगे वो पहले से अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। केवल वाणी को प्रथम 2 दिन संयमित करके रखिए, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। सप्तम भाव में जो चंद्रमा रहेगा वो जीवन साथी के साथ किसी ना किसी तरीके से वाद विवाद उत्पन्न कर सकता है। आय के क्षेत्र में कुछ रुकावट उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार का आपने इंटरव्यू दिया है तो उसमें सफलता ना मिलने के कारण मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। इसके अलावा हफ्ते का मध्य जो रहेगा वो और भी परेशान करने वाला रहेगा। इस समय सारे ग्रह देखिएगा आपके अष्टम में चले जा रहे हैं और अष्टम में आपके योग कारक सूर्य का, योग कारक आपके बृहस्पति का खुद जाकर बैठना, क्योंकि आपका लग्नेश भी अष्टम में और आपका पंचमेश भी अष्टम में, ये किसी प्रकार के व्यवधान को बता रहा है। चाहे वो शिक्षा में व्यवधान हो या किसी प्रकार का एक संकट आने वाला जो संकट है उससे आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के दूषित जल पीने या जल से संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। हफ्ते का अंत जो 3 दिन है वो आपके लिए हर तरीके का फेवरेबल रहने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर उन्नति के योग बनेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ कुछ जो परेशानियां चल रही थी प्रारंभिक 2 दिनों में वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। प्रेम में प्रसंग में सफलता के योग यहाँ पर चार्ट में बन रहे हैं। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का गोचर आपके 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो बहुत अच्छा समय कन्या लगन वाले जातकों के लिए गोचर में नहीं है। प्रारंभ से ही आप देखिएगा तो सारे काम उल्टे पुल्टे ही दिखाई देंगे, मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें निगेटिविटी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। और साथ में जिन लोग एंजाइटी से पीड़ित ऑलरेडी डिप्रेशन के शिकार रह चुके हैं उनके लिए और परेशानी यहाँ पर हो सकता है। आय को लेकर भी जो रहेगा रुकावटें रहेंगी और खर्च ज़्यादा रहेगा, खर्चों से ज़्यादा परेशान रहेंगे। अकस्मात ट्रैवलिंग का योग भी हो सकता है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो हर तरीके की परेशानियों को कम करेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि कराएगा
और साथ में प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। केवल हफ्ते के मध्य के जो 3 दिन है वही इस हफ्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन अंत तक आते-आते शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि में नुकसान भारी होता हुआ कन्या लगन वाले जातकों को दिखाई दे रहा है। हालाँकि हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा उसमें भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। कन्या लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम स्थान पे चंद्रमा का गोचर होगा। निश्चित रूप से तनाव से परिपूर्ण ये हफ्ता रहने वाला है। हफ्ते का हालांकि प्रारंभिक 2 दिन कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावट के साथ लेकिन काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय के साधन बढ़ेंगे और रुके हुए कार्य की पूर्ति रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रह सकती है, विशेष रूप से जिनको लीवर या किडनी से संबंधित परेशानियां चल रही हैं उनकी परेशानियां अभी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी का सहयोग यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जो प्रेम प्रसंग रहेंगे वो आपके लाइफ में बढ़ेंगे, लेकिन वो एक मुसीबत का कारण भी आपके लिए बन जाएंगे। हफ्ते के अंतिम में जो चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, तो कार्य व्यवसाय में सफलता ज़रूर दे देंगे, लेकिन साथ ही किसी प्रकार की जल दुर्घटना का योग भी करा सकते हैं। हालांकि परिवार पे नीच दृष्टि डालेंगे तो परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। धन हानि की संभावना हफ्ते के अंत में आते आते बन रही है। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन भाव से चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। और ये गोचर जो रहेगा, चंद्रमा आपके क्योंकि सुख स्थान पे जाएंगे, आपके भाग्य के मालिक का सुख स्थान पे जाना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। हालांकि शनि चंद्र का जो ये विषदोष बनेगा ग्रह, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके मानसिक तनाव को ही केवल बढ़ाने वाला है। और कुल मिलाकर कहा जाए, शनि का जो निगेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है कि काफ़ी दिनों की जो चिंताएं चल रही थी वो चिंताओं का ख़त्म होना और सुख की प्राप्ति होना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। हफ्ते के मध्य में आते आते संतान के स्वास्थ्य भी ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम है और जिनको यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि है, उनके इन्फेक्शन अभी और बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का अंतिम दिन दैनिक रोजगार के लिए अच्छा, और भाग्य के भरोसे जो भी काम होते हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में भी आपको अच्छे लाभ यहाँ पर देते हुए ये हफ्ते का अंत रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा और शेयर, सट्टा, लॉटरी में अंत में जाके सफलता मिलेगी और काफ़ी दिनों से चल रही मानसिक तनाव का अंत होने वाला है। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में चंद्रमा रहेगा। ओवरऑल धनु लगन में स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती जा रही हैं। एक तरफ प्रेम प्रसंग का बढ़ना, दूसरे तरफ आपके लिए विवाह के जो योग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिनके विवाह हो चुके हैं उनके लिए जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियां भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जीवन साथी का जो सहयोग है वो पूरा इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत ज़्यादा रहेगा इस हफ्ते। लगातार अगर आप देखिएगा हफ्ते के प्रारंभ में ही आपके पास जो कार्य का बोझ जो रहता है, यानी जो वर्कलोड रहता है, वो वर्कलोड निश्चित रूप से ज़्यादा रहेगा और शेयर, सट्टा, लॉटरी में एक बड़ा नुकसान होने की संभावना धनु लगन में यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर जो हफ्ते का मध्य है वो आपके लिए हर चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। चाहे वो मकान से संबंधित बात किया जाए, चाहे वो विदेशों से संबंधित किसी प्रकार का डील हो, या ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आप काम करते हो उसमें सफलता मिलना हो। हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में प्रेम प्रसंग ज़्यादा बढ़ा रहेगा और भाग्य साथ देने वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन हफ्ते के मध्य, हफ्ते का अंत आपके फेवर में हर तरीके से आने वाला है। विशेष रूप से रुके हुए धन की प्राप्ति भी हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रही है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में आपके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं चल रही थी अब वो चिंताएं खत्म होते हुए मुझे दिख रही है। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, मित्र रिश्तेदार इस समय हितैषी सिद्ध होंगे। इसके अलावा प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, कार्य व्यवसाय में सफलता के योग बन रहे हैं
और विदेशों से लाभान्वित रहेंगे। हर तरीके से कहा जाए तो रुके हुए धन के मिलने की संभावना ज़्यादा होना और कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग पूरे तरीके से बन रहे हैं। संतान को लेकर जो परेशानी चल रही थी वो भी परेशानी का अंत होते हुए मुझे दिख रहा है और राजनीतिक सफलता यहाँ पर जो लोग राजनीति में हैं, मकर लगन के हैं, उनके लिए मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वो अब खत्म होगी और स्वास्थ्य जो रहेगा वो सही रहने वाला है। कुंभ लगन के लिए हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ भाव रहेंगे। तो हर तरीके से कहा जाए किसी एक लगन का बहुत अच्छा होने वाला तो वो कुंभ लगन का है। कुंभ लगन में सबसे पहले तो अगर किसी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर रखा है और वो लोन नहीं मिल रहा था तो उस लोन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस हफ्ते में ज़रूर बन रही है। इसके अलावा परिवार में जो विवाद चल रहे थे वो विवाद में विराम मिलेगा और साथ में क्योंकि यहाँ पर आपका नवरात्रि भी चलेगा तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर प्रतिदिन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में सफलता हासिल होगी। जिन लोग के विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग बनेंगे। हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी से अगर आप दूर रहें इस पूरे हफ्ते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव से द्वादश लगन द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ खर्च से ही होगा। किसी प्रकार का खर्च होना, मानसिक तनाव होना, अस्पतालों में जाना या किसी के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना, परिवार में किसी लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना से प्रारंभ होता हुआ ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत और ये दोनों ही आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ तनाव के साथ लेकिन काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किडनी या यूरिन से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको हो रही है तो निश्चित रूप से ये परेशानी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर मानसिक तनाव ज़्यादा हफ्ते में दिखाई दे रहा है, वो भी प्रारंभ में। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत हर तरीके की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा। एक तरफ जहाँ पर कार्य व्यवसाय में अकस्मात प्रमोशन के योग हफ्ते के मध्य में बन रहे हैं, हफ्ते के अंत में बन रहे हैं, वहीं पर हफ्ते का प्रारंभ उतना ही खराब रहेगा। तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको संभल कर चलना चाहिए। वाहन दुर्घटना होने की भी संभावना यहाँ पर बन रही। किसी प्रकार की ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। तो ये था पूरा आगामी 7 दिन कैसे बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।